श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साल का अंतिम दिन और साल की अंतिम एकादशी, यानी जी हाँ, ये है पुत्रदा एकादशी। 31 दिसंबर का दिन है। ये साल हमारा कैसा भी गया हो, पर भगवान की कृपा से साल का अंतिम दिन, जी हाँ, अंग्रेजी नव वर्ष के हिसाब से जो अंतिम दिन हमारा साल का यो है 31 दिसंबर, इस दिन भगवान की कृपा से हमें बहुत शुभ और विशेष दिन मिला है, क्योंकि इस दिन एकादशी शिव और नारायण दोनों की आराधना का दिन है। साथ में ये एकादशी बुधवार के दिन पड़ी, यानी सोने पे सुहागा है। तो गुरु जी, पंडित जी, पद्म मिश्रा जी द्वारा बताए गए विशेष उपाय, जिन उपायों को आप इस 31 दिसंबर के दिन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय, यह उपाय विशेष संतान प्राप्ति के लिए। जी हाँ, पुत्रदा एकादशी है। पुत्र की प्राप्ति, संतान की प्राप्ति, संतान के सुख के लिए अब यह उपाय कर सकते हैं। यानी कि जो पुत्रदा एकादशी होती है वो साल में 2 बार आती है। एक सावन के माह में आती है और एक आती है पौष माह में, जो कि आ गई है 31 दिसंबर की। जी हाँ, जिनको संतान की प्राप्ति नहीं है, डॉक्टर से भी इलाज करा लिया, ट्रीटमेंट करा लिया, डॉक्टर ने कहा है कि गर्भधारण नहीं हो सकता है, कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं, कई वर्षों से इंतजार कर रहे हैं, पर नहीं हो पाया है गर्भधारण अभी तक, तो यह एकादशी पर, साल के अंतिम दिन, इस एकादशी पर सच्चे दिल से इस विशेष उपाय को कीजिएगा। भगवान की कृपा आप पर होगी और आपकी झोली अवश्य भरेगी। करना क्या है, आपको ध्यान सुनिएगा। आपको एक पात्र में घी लेना है, एक पात्र में खीर लेना है। खीर आप चावल की या फिर साबूदाने की, जो आप बना सकते बना लीजिए, ठीक है। तो एक कटोरी में आपने घी रखा है, एक कटोरी में आपने खीर तैयार करिए। 1 लोटा जल लेना है और एक घी का दीपक तैयार करना है। वो दीपक आटे का भी तैयार कर सकते हो, माटी का भी आप तैयार कर सकते हो। अब आप करेंगे क्या, ध्यान सुनिएगा। महादेव के शिवालय जाकर, जी हाँ, महादेव के शिवालय जाकर सबसे पहले 1 लोटा जल बाबा के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। जी हाँ, चंदन चावल लेकर गए हो तो वो समर्पित कर दो, यानी बाबा की पूजन कर दो, ठीक है। पूजन करने के बाद अब आपको विशेष क्या करना है, आपको 2 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है। अगर पहले से कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है तो धोकर समर्पित कर दे, या फिर अगर लेकर गए हैं साथ में तो 2 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। इन 2 बेलपत्री आपको लेकर जाना है। 2 बेलपत्री समर्पित करने के बाद अब आपको क्या करना है, 1 कटोरी में घी और 1 कटोरी में खीर महादेव के सम्मुख रख देना है। जी हाँ, यानी बाबा को भोग लगा देना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, दोनों बेलपत्री को बाबा से औषधि के रूप में प्राप्त कर लेना है कि हे महादेव, हम, मेरी गोद खाली है, झोली भरी हुई नहीं है, आप कृपा करोगे तो मेरे जीवन में भी साल के जाते जाते सुख आ जाएगा। ऐसा कहकर अपने दिल से बिल्कुल बाबा से प्रार्थना करना है और 2 बेलपत्री बाबा से प्राप्त कर लेना है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, महादेव के शिवालय से जब बाहर निकलोगे चौखट पर बैठकर 1 बेलपत्री आपको स्वयं को खा लेना है और 1 घी का दीपक प्रज्वलित कर देना है। तो पहले घी का दीपक प्रज्वलित करें और उसके बाद बेलपत्री को चबा चबा कर वहीं बैठकर खा ले। दीपक प्रज्वलित करें और बेलपत्री को खा ले, और 1 बेलपत्री जो आपके हाथ में और बची हुई है उस बेलपत्री को घर लाकर अपने पति को खिला दीजिएगा। जी हाँ, यदि उस समय घर पे नहीं है तो शाम को खिला दे। यह उपाय केवल संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए करके देखिएगा, बाबा आपकी झोली अवश्य भरेंगे। और मैं तो कहती हूँ कि भगवान की कृपा बहुत अच्छी हुई कि साल की जाते जाते ही एकादशी आ गई है। तो किस किस को बहुत अच्छा लगा है कमेंट करके बताना कि साल के अंतिम दिन एकादशी पड़ी है। कुछ लोग निराश भी हो रहे, जो लोग पार्टी शार्टी करते हैं वो लोग निराश हो रहे होंगे कि अरे अब साल के अंतिम दिन एकादशी पड़ गई है। पर जो लोगों को कह सकते हैं ना कि किन किन लोगों को, मतलब कमेंट करके बताना अच्छा लग रहा है कि साल के अंतिम दिन एकादशी देती है। दूसरा उपाय, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए, जी हाँ, धन की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि शांति के लिए इस उपाय को आप एकादशी पर कर सकते हैं। जी हाँ, शीघ्र मनोकामना पूर्ति के लिए बहुत सरल सा उपाय। आपको लेना है हल्दी, वो भी हल्दी, पीसी हल्दी लेना है। एक लेना है तांबे का पात्र, यानी 1 कलश जल। उस 1 कलश जल में आपको 1 चुटकी हल्दी भी डाल देना है। और ये कलश का जल, हल्दी वाले कलश का जल, आपके घर के आसपास जहाँ भी आंवले का वृक्ष हो वहाँ समर्पित कर दे। अगर आंवले का वृक्ष नहीं है तो समी का वृक्ष हो वहाँ समर्पित कर दे। जी, बस इतना सा जल समर्पित करना है, हल्दी वाला, मैंने उस पेड़ में, उस वृक्ष में समर्पित कर देना है, या तो समी का हो चाहे आंवले का हो। फिर देखिए आपकी हर मनोकामना कितनी जल्दी पूरी होती है। तीसरा उपाय, यह उपाय है सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर करने वाला। जी हाँ, सुंदर बनने वाला उपाय है। जी हाँ, काले दाग धब्बे हो गए हो या फिर
झुर्रियाँ झाइयाँ हो गई हो, बहुत परेशानी हो गए, काले चट्टे पड़ रहे हो, पूरी बॉडी में सफ़ेद दाग पड़ रहे हो, तो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर इस उपाय को करके देखिएगा। गुरु जी द्वारा बताया गया बिल्कुल नया उपाय है। आपको लेना है 5 बेलपत्री और आपको लेना है 5 दुर्बा। ठीक है, 5 बेलपत्री, 5 दुर्बा और 1 लोटा जल। ये सारी सामग्री लेकर महादेव के शिवालय जाना। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर 5 बेलपत्री समर्पित करना। 5 बेलपत्री के ऊपर ही आपको 5 दुर्बा भी समर्पित कर देना है। और जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं वो सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको एक ही कलश से 5 बार में महादेव के शिवलिंग पर जल को समर्पित करना है। पहले बेलपत्री, फिर दुर्बा, उसके बाद 1 लोटे जल से 5 बार में महादेव के शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। अब जल को झेल कर लाना है, थोड़ा सा जल झेल लीजिएगा। झेल के उसके बाद 1 बेलपत्री और 1 दुर्बा बाबा से औषधि के रूप में प्राप्त करिए। कहिए, हे सुंदरेश्वर महादेव, मेरी जो भी समस्या है, आपकी जो भी काले दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, झाइयाँ जो भी हो रहे हैं, वो अपनी समस्या का बोलकर औषधि मांग कर ले आइए। क्या करेंगे, सुबह के समय आपको बेलपत्री को चबा चबा कर खा लेना है। जल को पूरी बॉडी पर लगा लेना है, जहाँ भी दाग धब्बे हो रहे हैं वहाँ पर। और दुर्बा को शाम के समय प्रदोष काल में खा लेना है, सुंदरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। बस इतना सा करना है। फिर देखिए आपका चेहरा कितनी जल्दी खिलखिलाने लगेगा, चेहरा कितनी जल्दी सुंदर बन जाएगा। तो बहुत ही विशेष सरल सा उपाय, सुंदरेश्वर महादेव का नाम लेकर इस एकादशी पर साल के अंतिम दिन आप इस उपाय को कर सकते हैं। चौथा उपाय बहुत ही खास और विशेष दिन है, 31 दिसंबर, 31 दिसंबर। जी हाँ, और एकादशी भी है। महादेव को मनाने के लिए इससे अच्छा मौका तो हमें मिल ही नहीं सकता है। जी हाँ, तो करना क्या है, दिल की बात बाबा से कहने वाला दिन है। आप क्या करें, 1 दुर्बा ले। ठीक है, मतलब आपको बाबा से कहना है कि बाबा ये 2025 में आपने जो दिया नहीं दिया, हमारी जो इच्छा थी जो अपूर्ण रह गई है, ये हमारा जो कार्य हमारा अधूरा रह गया है बाबा, अब ये 2026 जो आ रहा है इस साल में आपको पूरा करना है। यानी कि हमेशा हम जो मांगते हैं वो हमें नहीं मिलता है। देखो, कुछ लोग मांगते हैं मिल जाता है, पर कुछ लोग जो मांगते हैं उन्हें नहीं मिलता है। होता है ना ऐसा कि हम जो बाबा से मांग रहे हैं वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि बाबा वही देता है जो हमारे हित में रहता है। ये बात तो सही है कि जो हमारे हित में रहेगा, हमारे लिए अच्छा रहेगा, भगवान हमें वही देते हैं, चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी बार मांग ले। तो बाबा से कहना कि बाबा 2025 में आपने जो दिया नहीं दिया, पर अब 2026 में आपको जो हमारे जीवन में कमी है वो पूरा करना है, हमारी जो इच्छा अधूरी रह गई थी उसे पूरी करना है, और आप जो हमारे लिए करोगे वो अच्छा ही करोगे। तो दिल की बात बाबा से कहने के लिए आप 31 दिसंबर के दिन क्या करें, 1 दुर्बा लें। 1 दुर्बा लें, वो दुर्बा आपको क्या करना है, हाथ में पकड़ना है। जी हाँ, हाथ में पकड़कर आपको नंदी जी के कान में अपने दिल की बात कहना है और दुर्बा को हाथ में रखना है। आप ध्यान सुनिएगा, आपने उल्टे हाथ में दुर्बा पकड़ रखी है, सीधे हाथ से तरफ आप सीधा हाथ आपका खाली है। आप करेंगे क्या, नंदी जी के कान में अपनी बात बोलेंगे। तो उल्टे हाथ तरफ से आपने दुआ पकड़कर एक नंदी जी के कान पे हाथ रख लेंगे, और लेफ्ट मतलब आपका सीधे हाथ तरफ आपको सीधे कान तरफ नंदी जी के अपने दिल की बात आपको कहना है। नंदी जी को कहकर उस दुर्बा को हाथ में पकड़कर बोलेंगे। फिर वो दुर्बा नंदी जी का जो पाँव उठा हुआ रहता है, उस उठे हुए पाँव पर, जो आगे को बड़ा रहता है उस उठे पाँव पर उस दुर्बा को समर्पित आपको कर देना है। बस इतना सा करना है। एकादशी के दिन का ये बहुत ही विशेष उपाय है, अपने दिल की बात बाबा से कहने वाला दिन है, सच्चे दिल से कीजिएगा। 31 दिसंबर के दिन बाबा से कह के देखिए। नया साल आ रहा है, महादेव की कृपा रही तो 1 जनवरी 2026 को ही हमारे दिल की बात पूरी हो जाए। तो बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस 31 दिसंबर पर कर सकते हैं। वीडियो पसंद आती है, आपके लिए उपयोगी रहती है, तो प्लीज़ आपसे हमेशा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल पर व्यू बहुत कम आ रहे हैं, आप लोगों तक वीडियो नहीं पहुँच पा रही है, जो भी समस्याएं आ रही पता नहीं, पर आपके सपोर्ट की चैनल को बहुत ज़रूरत है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।